आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आज तीसरा अध्याय सूरदास जी का भ्रमर गीत है। तो भ्रमर गीत के बारे में हम लोग पिछले दिन भी, पिछले वीडियो में भी हमने व्याख्या किया, अध्ययन किया। आज हम आगे के वीडियो का आगे की जो है गीत के बारे में व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब से गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण इस गोकुल को छोड़ करके चले गए हैं, हम लोगों के पर क्या बीत रहा है उसी के बारे में कह रही हैं। जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके गए हैं, कहते हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सुखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसु सलील सबय भई काया, पल न जात रिसटारे, शूरदास प्रभु यहीं परे खो, गोकुल काहे बिसारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। कहते हैं जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके गए हैं, कन्हैया गए हैं, हम लोगों के आँखों से निस दिन प्रतिदिन एकदम रात दिन आँखों से आंसू गिरते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, हमारे ऊपर हमेशा, सदा का मतलब हमेशा वर्षा ऋतु, बिना बरसात के ही बरसात होते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण, जब से कन्हैया मनमोहन हम लोगों को छोड़ करके जो है मथुरा चले गए हैं, हम लोगों की ये स्थिति आ गई है। कह रही हैं दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, उनके वियोग में हमारे आँखों से इतने अश्रुपात होते हैं, इतने अश्रुपात होते हैं कि दृग अंजन न रहत निशिवासर, रात हो अथवा दिन हो, एक पल भी हमारे आँखों में जो है अंजन टिकता नहीं है, काजल टिकता नहीं है। और कर कपोल बहकारे, उन आंसुओं को पोंछते पोंछते, उन अश्रुपात हुए आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे कर मिस हाथ और गाल दोनों काले होते चले जा रहे हैं। कहते हैं कंचु की पट सुखत नहीं कबहूँ, उर बिच पहत पनारे, कंचु की पट जो हमारा कुर्ती है, जो हमारा कुर्ता है, जो हमारे चोले का वस्त्र है, जो आंचल है, वो इतने जो है आंसू गिरते हैं कि वो कभी सूखता नहीं है। और उर बिच बहत पनारे, और हमारे वक्षस्थल के बीच से जो आंसू गिर रहे हैं ना, जो गिर रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी नाली नहीं, बल्कि एकदम पनारे की तरह आंसू जो है हमेशा गिरते रहते हैं। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलील सबय भई काया, उन गिरते हुए आंसुओं से हमारी जो काया है, हमारा काया में शरीर है, पूरा एकदम रससिक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु में बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति एकदम वर्षा के जल से एकदम लथपथ हो जाता है, रससिक्त हो जाता है, उसी प्रकार श्याम के चले जाने पर आंसुओं के वर्षा से हमारा पूरा जो शरीर है वो एकदम जलमग्न हो जाता है। आंसू सलील सबय भई काया, पूरी काया, पूरा शरीर एकदम लथपथ हो जाता है। पल न जात रिसटारे, एक पल भी हम चाहते हैं कि उनके प्रति जो हमारा रीस है, क्रोध है, नाराजगी है, वो समाप्त हो जाए, लेकिन जाता होता नहीं है। सूरदास प्रभु यहीं परे खो, गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, प्रभु श्री कृष्ण से जाकर के कह देना, इस गोकुल को क्यों भूल गए, क्यों बिसरा दिए। प्रभु यह परे खो, ये जान लीजिए कि आप गोकुल के इस गांव को क्यों भूल गए, जिससे कि हम समस्त गोपियों की ये दशा हो गई है। तो आपसे बता दें कि ये इसमें जो रस है वो विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, और गुड़ जो है
प्रसाद है, गुड़ प्रसाद है। और अलंकार विभावना है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है इसलिए विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना बरसात के बरसात हो रहा है, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है इसलिए विभावना अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि उर्विच बहत पनारे, तो पनारे का मतलब पनारा बड़ा नाला, तो आंसू जो गिर रहे हैं तो वो छोटी मोटी नाली नहीं दर्शाई गई है, बहुत बड़ा पनारा दर्शाया गया है। तो आंसू इतने थोड़ी गिरते हैं कि जहाँ की नाला पूरा भर जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो है सीमा को पार करके कवि ने अपनी उक्ति का, अपने कथन को जो है विस्तृत वर्णन किया, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है सूरदास, और जो छंद है वो गेय पद है। चलते हैं हम लोग आगे पंक्ति की ओर, आगे जो है गीत की ओर, जो कि दिया गया है। कहते हैं उद्धव भली भई ब्रज आए। जब ब्रज में उद्धव जी पहुंचते हैं अपने योग ज्ञान का संदेश देने के लिए, तो गोपियां कहती हैं कि अरे वाह उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप हमारे गांव में चले आए। उद्धव भली भई ब्रज आए, अच्छा हुआ उद्धव जी कि जो आप ब्रज के गांव में चले आए हैं। विधि कुलाल किन्हे कांचे घट ते तुम आने पकाए। जिस ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने इस शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ते तुम आनी पकाए, उसे आप आकर के पूरी तरह से क्या कर दिया है, पका दिया है, परिपक्व कर दिया है। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जिस शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, उसे आप आकर के भली भांति पका दिए हैं। कहते रंग दिन हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। आपने कन्हैया के रंगों से हमारे पूरे अंग, इस घड़े रूपी शरीर को, शरीर के अंग प्रत्यंग पर कन्हैया के नामों को रंग दिया है, कन्हैया के नामों से ही पूरे अंग को रंग दिया है। कहते हैं रंग दिनों कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। जिस तरह से कुम्हार घड़ा बनाने पकाने के बाद उसके अंग अंग पर अपना कोई न कोई छाप छोड़ देता है, उसी तरह से आपने भी मेरे पूरे अंग प्रत्यंग पर कन्हैया के रंगों को से रंग दिया है और चित्र उनका बना दिया है। पात गरे न नैन ने थे, हमारे आंखों से जो पात के पात जो अश्रुपात हो रहे थे, गिर रहे थे, नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, और जो आपने अवधि रूपी अटारी छा दिया था, जो समय रूपी अटारी छा दिया था कि हम इतने समय में वापस चले आएंगे, उससे इस कच्चे घड़े रूपी शरीर का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं ब्रज करी आवा जोग ईंधन करे, इस ब्रज रूपी गांव को आवा बनाकर और उसमें योग रूपी ईंधन को लगाकर सुरति आनी सुलगाए। जो आपने प्रभु श्री कृष्ण के सुरत का, जो प्रभु श्री कृष्ण के रूप का जो वियोग है, जो अग्नि इसमें सुलगा दिया है, और फूंक उषास विरह प्रजरनी सक, और फूंक उषास जो विरह रूपी जो फूंक और सांसें हैं उससे प्रजरनी संग, इससे ये विरहाग्नि और क्या हो गई है, प्रजरनी हो गई है, प्रज्वलित हो गई है और धधकने लगी है। संग ध्यान दरस सियराए, जब तक हम उनका ध्यान नहीं कर लेती, जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेती, हमारा यह मन जो है शीतल होने वाला नहीं है। कहती हैं भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। इस जो है घड़े रूपी शरीर में जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी जो जल भरा हुआ है, यह उनके अलावा कोई और स्पर्श नहीं कर सकता। उनके अलावा छुअन न काहू पाए, कोई और छूना चाहे तो इस शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। राज काजते गए शूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहते कि हे उद्धव जी, जब भी वो श्री कृष्ण नंद के नंदन, जब भी वो अपना मथुरा से राज काज पूरा समाप्त करके आएंगे, तभी वे अपने कमल रूपी हाथों से इस शरीर रूपी घड़े में प्रेम रूपी जल को स्पर्श करेंगे, और उनके अलावा कोई स्पर्श करने वाला नहीं है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अलंकार रूपक है, और रस वही है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में विप्रलम्भ श्रृंगार रस है, विप्रलम्भ श्रृंगार रस छंद गेय पद है, और गुड़ जो है वह प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों
पदों की व्याख्या आपकी कर दिया है। यदि आप स्टडी करें, कोई समस्या होता है जरूर आप हमें कमेंट करें, भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें।